क्या हमारी मुख्यमंत्री सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भाजपा सरकार, क्या हमारी इसी दिन के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त किया है कि हम गरीबों के ऊपर जुर्माने का डंडा चलाए? नहीं, क्या हम अपने भूखे प्यासे परिवार 3 दिन से साहब भोजन तक नहीं हुआ है। आप मेरे घर में देख सकते हैं आटा दाल चावल की साथ दिक्कत चल रही है, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। फैजुल्लागंज के दाऊद नगर स्थित ट्रांजिट हॉस्टल डूडा कॉलोनी में रहने वाले गरीब परिवार पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगा रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी। डूडा पीली कॉलोनी के रहने वाले पंकज त्रिपाठी पर लगा दिया फर्जी 89,000 रुपए का जुर्माना। नगर निगम द्वारा लगाई गई एलईडी लाइट के कटे हुए तार को मुद्दा बनाकर विद्युत विभाग जबरन लगा रहा है गरीब परिवार पर जुर्माना, जबकि असली बिजली चोर घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पीड़ित पंकज त्रिपाठी का कहना है कि यहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और बिजली विभाग द्वारा फर्जी तरीके से लगाया गया इतना जुर्माना हम कहां से भरेंगे। पंकज त्रिपाठी ने यह भी कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी ने झूठी वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा तैयार किया है और जब हमने सच्चाई की वीडियो बनानी चाहिए तो मेरा मोबाइल छीन के फेंक दिया। यदि मेरी फरियाद योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं सुनी तो मजबूरन मुझे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ सकता है। लखनऊ से मोहित राठौर के साथ नबी अहमद की रिपोर्ट। सर पंकज कुमार त्रिपाठी। क्या मामला है आपका? कहाँ रहने वाले हैं? सर हम रहने वाले हैं यही पुराना दाऊद नगर फैजुल्लागंज ट्रांजिट हॉस्टल कॉलोनी, जो हमें सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये डूडा कॉलोनी हमें अवगत कराई गई है। आवास नंबर 22 सर दिया गया है। क्या मामला है आपका? सर मामला ये है सर, ये 23 तारीख 9वां महीना सन 2022 की सुबह तकरीबन 5:48 पर विजिलेंस टीम शक्ति भवन से आकर के छापा मारा। छापे के दौरान सर यहाँ पे कुछ घरों में कटिया लगी हुई थी बताया गया, लेकिन सर मेरे संज्ञान में नहीं था ये मामला। लेकिन सर यहाँ पर हमको नगर निगम के द्वारा माननीय विधायक जी ने मरकरी दिलवाई थी, ये लाइट दिलवाई थी, यहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि सर यहाँ पे आए दिन सर्प कीड़े मकोड़े नाइट में बहुत रहते थे। हालांकि माननीय जी ने दिया था बीच में सौर ऊर्जा पैनल सोलर लाइट दिया था, लेकिन सर वो उसका उजेला वहीं तक रह जाता था। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक भी उन्होंने उजेला की सुविधा किया। हमारे विधायक जी हर जन के प्रतिनिधि है, बहुत ही मानते हैं। कटिया लगी हुई थी? नहीं सर, मेरे वहाँ सर कोई कटिया नहीं लगी थी। सर मैंने अवगत भी कराया कि सर यहाँ पर ये जो तार जो सर आया है ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें सर लाल टेप लगा हुआ है। यहाँ सर बटन का स्विच सर था खंभे पर, जिसकी उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई और इसको मेरे ऊपर जुर्माना साबित कर दिया कि मैंने कटिया लगाई थी। छापे मारे थे सर ये सर यहाँ पर 23 नंबर में छापा पड़ा था और सर 25 नंबर 26 नंबर। जी सर बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं। सर अवैध रूप से लोग रहते थे, जिनका मकान है वो यहाँ रहते भी नहीं थे। किस प्रकार से वो लोग रहते थे यहाँ पर हम लोग जानते भी नहीं। वो लोग किराए पर रहते थे या बिना किराए पर रहते थे, ये संज्ञान में हमारे नहीं था। लेकिन सर और भी एक मकान है उधर 25 नंबर है, इसमें भी लोग रहते थे। नंबर और 26 नंबर नहीं सर, मकान मालिक एक ही है सर। यहाँ सर एक आवास दिया गया है और इन मकान वाले ऐसे हैं जिनको 4 आवास डूडा के द्वारा दिया गया है। और सर यहाँ तक सर कि आवास के नाम पर दिया गया है ट्रांजिट हॉस्टल हम लोगों को। प्रथम नंबर डूडा अधिकारी ने भी गलत किया हम लोगों के साथ में। सरकार ने छत पूरी मुहैया करवाई। अगर कहते राजीव आवास योजना के अंतर्गत में सर ये मकान है सर, तो फिर सर राजीव आवास योजना में भी 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम बालकनी सेपरेट रहता है, या फिर आश्रय योजना के अंतर्गत भी रहता है। वही जो आप पे लगा वो किसके नाम से है? सर मेरी पत्नी के नाम से है, आरती देवी के नाम से। नगर निगम का जो कनेक्शन लगा वो अलग लगा है, वो नगर निगम की तरफ से? वो सर नगर निगम ने सर स्वयं लगाया था। मैंने सर मना भी किया था। नहीं सर मीटर नहीं लगा सर, वो मरकरी के थ्रू लगाया है, मरकरी लगी है। मरकरी में मैंने सर मना भी किया था, डब्बे से सर लगा रहे हो यहाँ पर। लोग आए थे आपके पास में? सर पुलिस वाले आए थे, इंस्पेक्टर साहब थे, दीवान जी थे, दरोगा जी थे, तकरीबन 6 लोग थे। 6 सर ये लोग शक्ति भवन से आए थे सर, विजिलेंस टीम आई थी।
जी सर। क्या बोले थे आपसे वो? सर वो कहने लगे कि ये कटिया किसकी लगी, ये किसकी लगी। सर हमने कहा हमें सर संज्ञान में नहीं है, मेरी कटिया नहीं लगी है, कहीं ये फिर तार यहाँ से क्यों कटा हुआ है। हमने बताया सर ये उसका है, मरकरी का है, जो सरकारी मरकरी लगाएगी उसका है। तो कहने लगे नहीं नहीं ये लगवाया किसने। हमने कहा माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने लगवाया है सर, बहुत ही मुश्किल से लगवा पाए हैं। यहाँ पे गंदगी की वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं जिससे डर रहता है, इस वजह से उन्होंने अथक प्रयास से, उनके कहने से उन्होंने लगा दिया, मेरे कहने से, या कई इनको अवगत कराया था आपको, उसके बावजूद भी कोई इसका मान्य नहीं किया गया है। और सर ये सर दूसरी एप्लीकेशन मैंने अवगत कराया उनको, ये सर जुर्माना देख लीजिए। अब सर ये नोटिस आई है, ये सर नोटिस आई है। तो अब क्या चाहते हैं आप? और सर ये और भी सर देख लीजिए, मेरा सर मीटर चालू था, 20 तारीख को मैंने रिचार्ज करवाया था, 20/9/2022 को, 23 तारीख की सुबह छापा पड़ा था, 20/9/2022 को मीटर मेरा चालू था। उसके बाद में भी मैंने मीटर का मैंने रिचार्ज करवाया था। इसकी सब देखो साहब बिलिंग कॉपी है मेरे पास, रिकॉर्ड है। अच्छा, मीटर में आपके कोई नहीं सर, कोई नहीं था। और सर छापे के दौरान कोई अधिकारी नहीं आया था, अधिशासी अभियंता हमारे ये मनोज कुमार गुप्ता जी भी नहीं मौके पर आए थे, ना ही फैजुल्लागंज पावर हाउस जेई साहब आए थे, ना ही कोई लाइनमैन आया था। अगर सर मौके पर कोई आया होता तो वही कम से कम देखते। उनका कहना कटिया लगी थी, मैं सर मान्य करता हूँ, लेकिन सर अगर कटिया लगी थी तो सर मौके पर कटिया हटाई क्यों नहीं गई, बताइए। उनको हटाना चाहिए था। उन्होंने कहा टीवी फ्रिज पंखा चल रहा। सर क्या गरीब के घर में टीवी फ्रिज पंखा होना गुनाह है क्या? हम लोग सर गरीब हैं, मेहनत करते हैं, आप जैसे अधिकारियों की लोग। सर हम सर मजदूरी करते, पति पत्नी, काम मिल जाता सर, लॉकडाउन से सर काम भी नहीं कर पाते क्योंकि सर 5 ऑपरेशन है मेरे पैर में, इस वजह से सर बोझ उठाने में दिक्कत होती है। हमसे क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहना ये चाहते हैं, जो भी अधिकारी हम लोगों के साथ में, हम गरीबों के साथ में अभद्रता किया है, पहले उनको जरूर सरकार हमारी दंड दे, ठीक है, प्रथम नंबर। और जो मौके पर ना आकर के जेई साहब या एक्सीएन साहब मनोज कुमार गुप्ता जी जो विजिलेंस टीम के साथ में मौके पर नहीं आए, बाद में भी कोई जांच नहीं किया है और आख्या पर ये निर्धारित कर रहे हैं। अब उन्होंने रिक्शा चार्जिंग लगाई है, ठीक है। बताइए मेरे पास रिक्शा है नहीं, और पूरी फैजुल्लागंज क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं या कहीं कैमरा आप चेक करवा सकते हैं कि मुझे कभी भविष्य में मुझे को रिक्शा चलाते हुए देखा गया है, या किसी तो कैमरे में आए होंगे ना आज तक कि हम घंटा भर 2 घंटा रिक्शा चलाए हैं, इतने फैजुल्लागंज क्षेत्र में लगे हैं कैमरा, लेकिन कहीं नहीं लगे हैं। तो ऐसे अधिकारी मौके पर ना आने के बावजूद भी हमारे ऊपर जो जुर्माना लगा उसको माफ किया जाए, और जो अधिकारी नहीं मान रहे उनके ऊपर सर कठिन कार्रवाई की जाए। सर बहुत ही ये अत्याचार हमारे देश से खत्म किया जाए, जो इतना अत्याचार चल रहा है गरीबों के साथ में। क्या हमारी मुख्यमंत्री सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भाजपा सरकार, क्या हमारी इसी दिन के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त किया है कि हम गरीबों के ऊपर जुर्माने का डंडा चलाए हैं? क्या हम अपने भूखे प्यासे परिवार 3 दिन के साथ भोजन तक नहीं हुआ है? आप मेरे घर में देख सकते हैं, आटा दाल चावल की साथ दिक्कत चल रही है, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ।